आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुसलमानों के लिए मुल्क के हालात मुश्किल, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी का खिताब। कई सियासी पार्टियों और दहाइयों की तारीख में केसीआर और एनटीआर सिर्फ दो अजीम शख्सियात। आज जानिए एनटी रामाराव की यौम पैदाइश तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। सिलेंडर फटने से 4 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। हैदराबाद की ग्रीन बावर्ची होटल में खौफनाक आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पाया काबू। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेशकियासी। रियासत के बाद मुकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान। कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियात कहीं और नहीं। भोपाल में आरोग्य मंथन प्रोग्राम से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब। गुज़िश्ता 8 वर्षों में हमने मादर वतन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजकोट में अवामी तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की मजम्मत। जो बाइडेन के जनूबी कोरिया और जापान के दौरे के इख्तिताम के चंद घंटे बाद किया गया था तजर्बा। और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में वाक़े दारुल देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने मजलिस मुंतज़िमा के सालाना इजलास में हफ्ते को मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए मुल्क के हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी के देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के 2 रोज़ा इजलास का आज से आगाज हुआ। इजलास में अपने खिताब के दौरान जज्बाती होते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क में आज मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। हमें हमारे ही मुल्क में अजनबी बना दिया गया है। हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मुल्क पर आंच आने नहीं देंगे। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र है कि जमीयत उलमा के हफ्ता और इतवार को मजलिस मुंतज़िमा का इजलास होगा। देवबंद के मैदान पर मुल्क भर से आए तकरीबन 2000 नुमाइंदे इसमें शिरकत करेंगे। इजलास के पेश नजर देवबंद में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इजलास की सदर जमीयत के सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं। इजलास में वर्किंग बॉडी की मीटिंग में एकसा सिविल कोड, ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह तनाज़ा समेत दीगर मौजूदा मसाइल की वजह से मुसलमानों के सामने पैदा चैलेंजेस पर तबादला ख्याल होगा और कुछ अहम करारदादें भी मंजूर की जा सकती हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज हैदराबाद के एनटीआर घाट पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अंजानी एनटी रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए इनकी खिदमत को भरपूर करार पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर पी अजय कुमार ने कहा कि एनटी रामाराव ने सिनेमा और सियासत के मैदान में गैर मामूली फ़ख्र है, एक गैर मामूली तारीख रकम की है जो तेलुगु अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। इस मौके पर उन्होंने एनटीआर की जिंदगी को याद करते हुए कहा कि एनटीआर पहले शख्स थे जिन्होंने अवाम की खिदमत के मकसद से सियासत में कदम रखा था। रियासती वज़ीर ने एनटी रामाराव की जिंदगी को हर रोज़ पढ़े जाने वाले एक मुतासिर कुन सबक और मुस्तकबिल के लिए एक मिसाली करार देते हुए वादे किया कि कई सियासी पार्टियों और दहाइयों की तारीख में की जाने वाली कोशिशों के बावजूद तारीख में सिर्फ 2 अजीम शख्सियतें रह गई हैं, जिनमें एनटी रामाराव और केसीआर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो एनटी रामाराव के शागिर्द हैं, वो भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए मकबूलियत के साथ तेलंगाना में हुकूमत कर रहे हैं।
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर उनको भरपूर खराज पेश किया गया। हैदराबाद में वाक़ एनटीआर घाट में जयंती तकरीब मुनक्किद की गई। आज सुबह उनके पोते जूनियर एनटीआर कल्याण राम, एनटी रामाराव की बेटी साबिक मरकजी वजीर डी पुरंदेश्वरी, उनके शौहर और दीगर अरकान खानदान ने एनटीआर घाट पहुंचकर उनको खराज पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। एनटी रामाराव की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने भी उनको खराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनटी रामाराव बेमिसाल अदाकार थे जिन पर तेलुगु अवाम को फख्र है। इसी दौरान एनटी रामाराव के फर्जंद बालकृष्णा ने कहा कि उनकी जयंती तकारीब साल भर मुनक्किद की जाएंगी। इन जयंती तकारीब में उनका खानदान हर माह प्रोग्राम मुनक्किद करेगा। उनकी हर हफ्ते 5 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी और 2 सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। हर माह 2 एनटीआर अवार्ड्स दिए जाएंगे। रुकन असेंबली कोकटपल्ली एम कृष्णा राव ने मुकामी कॉर्पोरेटर सतीश गौड़ के हमरा हल्का असेंबली कोकटपल्ली के फतेहनगर डिवीजन इंदिरा गांधी पुरम मुस्लिम बस्ती में 85 लाख रुपए की लागत से मुस्लिम कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसे के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। बाद रुकन असेंबली कृष्णा राव ने अवामी जलसे में शिरकत की। इस मौके पर इंदिरा गांधी पुरम के लीडर सैयद इमरान, कब्रिस्तान कमेटी सदर सैयद यासीन, मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद साबिरुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए उनकी शॉल पोशी और गुलपोशी की। तकरीब में अक़लियती सदर मोहम्मद सलाउद्दीन, सैयद जिलानी, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद क़य्यूम, मोहम्मद लईक, मोहम्मद मुस्तफ़ा, MD महबूब के अलावा बस्ती के तमाम अहम कायदीन ने शिरकत की। कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी फतेहनगर डिवीज़न इंदिरा गांधी पुरम में आज MLA साहब के तरफ से कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसे के अंदर 85 लाख रुपए का एक बजट से इनाग्रेशन करे। MLA साहब हमारे को इलेक्शन से पहले वादा करे थे, आज इलेक्शन से पहले वही वादे के मुताबिक काम करके भी बताए। इससे पहले उसके अंदर वेटिंग हॉल, एक वॉचमैन का रूम बनाए। आज 85 लाख रुपए से मदरसे के अंदर जो हमारे को प्रॉब्लम हो रहा था, पूरी ओपन जगह थी, सिलाब डालता हूँ, वज़ू खाना और जो दीवार मट्टी से पुराने बने हुए उसको निकाल के नए दीवार तामीर करके वज़ू खाना और बाथरूमों का इंतज़ाम के लिए 85 लाख रुपए हमारे बस्ती को सैंक्शन कर रहे। हम बस्ती के तरफ से मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, बस्ती कमेटी से MLA साहब का और कारपोरेटर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे। ईदगाह शहर हैदराबाद के नानक रामगुड़ा में वाक़ ग्रीन बॉर्ची होटल में अचानक आग लग गई। हफ्ते की दोपहर पेश आए इस वाक़े में आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। आग लगते ही होटल में मौजूद ग्राहकों के साथ साथ स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बाज़ अफराद ने इमारत के ऊपर चढ़कर उनकी मदद और जान बचाने की ख्वाहिश करते हुए चीखों पुकार शुरू कर दी। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ। आग के नतीजे में फर्नीचर जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस ने मुकाम वाक़े पहुंचकर सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। होटल में फंसे बाज़ अफराद को सीढ़ी की मदद से फायर ब्रिगेड के एहलकारों की जानिब से बचाया गया। होटल के मालिकिन ने कहा कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर पहले आग लगी, जो बाद तीसरी मंजिल तक फैल गई। एक्शन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को अलाट करदा दफ्तर में सबसे पहले आग लगी। इस वाक़े के वक्त दफ्तर में 15 स्टाफ अरकान मौजूद थे। इमारत में फंसे अफराद को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, जिनको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 फायर ब्रिगेड्स ने आग बुझाने का काम किया। మార్నింగ్ అరౌండ్ 10:30కి ఇక్కడ కాజాగూడ జంక్షన్లో ఈ యాక్షన్ గార్డింగ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ సంబంధించిన ఫ్లోర్లో, అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఫైర్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి తెలిసింది. వెంటనే మా పోలీస్ సంబంధించి అందరూ వచ్చారు. అదేవిధంగా 100 మన ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి, డిఆర్ఎఫ్ వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళు వెంటనే రెస్క్యూ టీమ్స్ డిఆర్ఎఫ్ నుంచి కూడా వచ్చినారు. దాదాపు ఇప్పటి వరకు దాంట్లో పైన ఉన్నటువంటి 14 మంది ఉన్నారని తెలిసింది. అందరినీ కూడా రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళని ఫస్ట్ ఎయిడ్ గురించి హాస్పిటల్ పంపించినాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే అందరూ బాగానే ఉన్నారని చెప్తున్నారు. ఎలా జరిగింది సార్ ఫైర్? అది ఇప్పుడు వెరిఫై చేయాల్సింది. ముందు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అనేది నడుస్తుంది. ఒకసారి ఫైర్ కంట్రోల్లో వచ్చిన తర్వాత అది ఏ రకంగా జరిగింది అనేది వెరిఫై చేయాలి. సుమారు మాకు 11:05 ఇక్కడ రాయదుర్గం చౌరస్తాలో బిల్డింగ్లో ఫైర్ యాక్షన్ జరిగినట్టుగా మాకు సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారం వచ్చిన వెంటనే మా మాదాపూర్ ఫైర్ వెహికల్ తీసుకుని మా ఎస్ఎఫ్ రావడం జరిగింది. వచ్చేసరికి ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువ ఉండడంతో ఇంకా 2 వాహనాలు తెప్పించి మంట జలపే ప్రయత్నం చేశారు. ఈలోపుగా ఈ బిల్డింగ్ G+4లో ఉంది. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఫైర్ యాక్షన్ జరిగి ఫైర్ కన్నా ఎక్కువ స్మోక్ ఎక్కువ వచ్చింది. ఆ స్మోక్ వల్ల మొత్తం స్టేర్ కేస్ అంతా కూడా
జామ్ అయిపోయి ఎవరు కూడా కిందికి వచ్చే పరిస్థితి లేకపోవడంతో వాళ్ళంతా రెస్క్యూ పర్పస్ వాళ్ళందరూ పైకి వెళ్ళడం జరిగింది. పైకి టెర్రస్లో సేఫ్గా ఉండాలి, ఎటువంటి ఇంజురీస్ కానీ ఎటువంటి గాయాలు కానీ జరగలేదు. వాళ్ళు పైన ఉండి వాళ్ళు రక్షించమని చెప్పడంతో ఎంబడే మా వాహనాలను మా దగ్గర మాదాపూర్లో ఉన్న బ్రాండో స్టైల్ हैदराबाद शहर के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ हनुमान स्ट्रीट पर रात के वक्त 50 साल रामुलम्मा नामी खातून को मालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। पुलिस को शुबा है कि कत्ल में रिश्तेदार मुलव्विस हो सकते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। 9 बजे को एक कंप्लेंट आया था। कंप्लेंट का नाम राजू, केसाराम राजू। इनका सिस्टर इला रामुलम्मा बोल के बेगर था। उन्होंने एक्चुअली शी इज़ बेगिंग एट सरूर नगर लक्ष्मी देवी टेम्पल। 3 दिन का पहले इनका बेटी और इनका रिलेटिव्स सरूर नगर जाके छोटा इश्यू पे इनको पकड़ के ये एकलव्य नगर इरकला बस्ती के लेके आए। आने के बाद वो 2000 रुपये का बारे में गड़बड़ी हुआ। ये गड़बड़ी पे स्टिक से इनको 7 आदमी मिलके इनको हेड पे मारा। ये इंजुरीज ज़्यादा इंजुरीज हुए तो डेथ हुआ बोल के कंप्लेंट आया था। इसका बारे में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब पूरा 7 आदमी इसमें इन्वॉल्व हुआ करते। ये पूरा भी इनका रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, वन डॉटर इन लॉ और इनका सन इन लॉ, इनका सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ का सन, पूरा 7 आदमी वेरी क्लोज रिलेटिव्स आपका डिसीज्ड है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पोरगमपाड़ इलाके में सारपका आईटीसी गेट के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार एक शख्स बरसर मौका हलाक हो गए और दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने जख्मियों के इलाज के लिए भद्राचलम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे जो भद्राचलम जा रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मुकामी अफराद ने कहा कि कार ड्राइवर हालत नींद में था जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद तौर पर झुलस गए। जिले के मुलाकालिडू इलाके के एक मकान में वाकया पेश आया। गैस सिलेंडर के फटने से मुतसिल मकान की छत गिर गई और इस वाकये में पड़ोस के मकान के 4 अफराद हलाक हो गए जबकि सिलेंडर जिस मकान में फटा उस मकान के 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। पुलिस ने बताया कि रज्जाक नामी शख्स के मकान में आज सुबह तकरीबन 5 बजे गैस सिलेंडर फट पड़ा जिसमें रज्जाक के साथ साथ उनका बेटा अब्दुल भी शदीद जख्मी हो गया। सिलेंडर फटने के नतीजे में पड़ोस के मकान की छत गिर गई जिसके सबब इस मकान में महूखाब 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने मुकामी अफराद के साथ मिलकर राहत का काम का आगाज किया और इस वाक़े के नतीजे में मकान के मलबे में फंसी नाशों को निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जबकि झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादशाह उनको बेहतर इलाज के लिए अनंतपुर के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वाक़या तकरीबन 5 बजे सुबह पेश आया। इस वाक़े के नतीजे में गाँव में गम की लहर दौड़ गई। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शनाख्त दादू, शरफाना, फेरोज और जहाबी के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बाद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि विकाराबाद और नलगुंडा अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की अहदेदार नागरत्ना ने कहा कि मगरिब से रियासत की तरफ से तेज हवाएं चल रही हैं। जनूब मगरबी मानसून के जनूब बहरे अरब के कुछ हिस्सों में दाखिल होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि अगले 2 या 3 दिनों में केरला में मानसून के आगाज के लिए हालात साजगार हैं। इस दौरान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज़ मकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन
दिन का दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कई मकामात पर भी शदीद गर्मी बरकरार है, जहां पर आजम तरीन दर्ज हरारत 42 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लूर के बाद मकामात पर भी शदीद गर्मी जारी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज अपने गैर मुल्की दौरों का तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलतें दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं हैं। कोविंद आज यहां आरोग्य भारती के तमाम एक कौम एक सेहत मौजूदा वक्त की जरूरत पर आरोग्य मंथन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो माजी में तुर्कमेनिस्तान और एक दीगर मुल्क के दौरे पर गए थे। वहां के सदर और वजीर आजम उनके साथ बातचीत के दौरान बार बार हिंदुस्तान की तिब्बी सहूलत का हवाला दे रहे थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दुनिया में दस्तयाब महंगे इलाज के दरमियान हिंदुस्तान में सस्ते इलाज का निजाम मौजूद है। यही वजह है कि दिल्ली के अस्पतालों में भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ बैरून मुल्क से भी मरीज बड़ी तादाद में इलाज के लिए आते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जमैका और सेंट विंसेंट के नाम के 2 ममालिक के दौरे के दौरान वहां के वजीर आजम ने उनसे कहा कि अगर हिंदुस्तान इन ममालिक को कोविड वैक्सीन बर वक्त न पहुंचाता तो शायद उन ममालिक की आबादी आधी रह गई होती। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारा मुल्क हेल्थ टूरिज्म का मरकज बन रहा है तो दूसरी तरफ कई मकामात पर सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने की जरूरत है। यह मुल्क के लिए एक चैलेंज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने के हवाले से हफ्ते को कहा कि उन्होंने कौम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हिंदुस्तान का कोई भी शख्स शर्मिंदगी महसूस करे। गुजरात के एक दिन के दौरे पर गए मोदी ने राजकोट में एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में मैंने मादरे वतन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पाक जमीन से मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं जिनकी वजह से मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको या हमारे मुल्क के किसी शहरी को शर्मिंदगी का सामना हो। उन्होंने राजकोट के अटकोट में मातोश्री के डीपीटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की तालीमात पर अमल करते हुए मुल्क की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत मुल्क की खिदमत में अपने 8 साल मुकम्मल कर रही है। गुज़िश्ता बरसों में हमने गरीबों की खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मुजाहिद आज़ादी वीर सावरकर को खराज पेश करते हुए कहा कि उन्होंने समाजी हमआहंगी के लिए अनथक मेहनत की। हफ्ते को वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर यहां जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि उनकी जिंदगी के सफर का मुताला किया जाना चाहिए। उन्होंने समाजी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और समाजी हमआहंगी के लिए काम किया। नायडू ने कहा कि वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर मैं मुल्क की तहरीक आज़ादी के सरकर्दा हीरो, रोशन ख्याल, मुफक्किर और मुसन्निफ की याद को सलाम करता हूँ जिन्होंने मादरी वतन की आज़ादी के लिए काले पानी की अज़ियत झेली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मुजाहिद आज़ादी विनायक दामोदर सावरकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने कहा मेहनती बेटे वीर सावरकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। उन्होंने ट्वीट के साथ वीर सावरकर की तस्वीरों वाला वीडियो भी शेयर किया। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 193.13 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 193 करोड़ 13,41,918 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,685 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 16,308 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.60% तक पहुंच गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी स्मगलर्स की मजमूम हरकतों को नाकाम बनाते हुए जुमा को देर रात पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक ड्रोन पर फायरिंग की और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने हफ्ते को बताया कि 58 बटालियन के एहलकार बीओपी दरोंगला इलाके में गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल हो रहे एक ड्रोन की आवाज सुनाई थी। चौकस जवानों ने 5 राउंड फायर किए जिससे ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। उन्होंने बताया कि 400 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाले ड्रोन की मूवमेंट तकरीबन 5 मिनट थी। देर रात जुमा हफ्ते की दरमियानी शब 2:20 बताई जा रही है। पाकिस्तान की मजमूम सरगर्मियों से हेडक्वार्टर के आला हुक्काम को आगाह किया गया है।
पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के करेरी इलाके में गुज़िश्ता शाम लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू एयानतकार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने इस गिरफ्तारी के मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि करेरी इलाके में जंगजुओं की नकलो हरकत के मुतालिक इत्तला मौसूल होने पर पुलिस फौज की 52 RR और SSB की 2nd बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने कार्रवाई करके जुमा की शाम मथुरा बाला ब्रिज पर एक जंगजू एयानतकार को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा की शनाख्त सलीम खान वल गुलाम हसन खान साकिन शिराकवारा करेरी के बतौर हुई है। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगू है। गुज़िश्ता शाम भी वादी में मौसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 1 जून तक मौसमी सूरत हाल जूं की तू रहने का कहा कि वादी में 1 जून तक मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है और इस दौरान रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने की भी तवक्को है। उधर वादी के शाम भी मौसलाधार बारिश हुई, जिससे बाद मकामात पर शबाना दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात की मजम्मत करते हुए कहा कि वो जजीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए से फरीकी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। जुमा के रोज अमेरिकी महकमा ख़ारजा, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया की जानिब से 25 मई को बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल के तजुर्बे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। स्पुतनिक के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन के जनूबी कोरिया और जापान के दौरे के अख्तिताम के चंद घंटे बाद शुमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुल्क के बच्चों को स्कूलों में फायरिंग से बचाने के लिए मजीद सरमायाकारी की जरूरत है। जुमा को ह्यूस्टन टेक्सास सूबे में नेशनल राइफल एसोसिएशन के सालाना कन्वेंशन के दौरान उन्होंने कहा कि जहां अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन का इमदादी पैकेज फराहम कर सकता है, उसे बच्चों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ट्रंप ने यह बात हाल ही में अमरीकी कांग्रेस की तरफ से मंजूर किए गए $40 बिलियन के यूक्रेन इमदादी पैकेज का हवाला देते हुए कही। सदर जो बाइडेन ने इस इमदादी पैकेज पर दस्तखत किए। उन्होंने योवाल्डे टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में तलबा के ग्रुप पर फायरिंग को जंगली और वहशियाना मजालिम करार देते हुए कहा कि इस वाक़े ने हर अमरीकी के ज़मीर को झिझोड़ कर रख दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मुसलमानों के लिए मुल्क के हालात मुश्किल, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी का खिताब। कई सियासी पार्टियों और दहाइयों की तारीख में KCR और NTR सिर्फ 2 अजीम शख्सियात। आंजानी एनटी रामाराव की यौम पैदाइश तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। सिलेंडर फटने से 4 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। हैदराबाद की ग्रीन बावर्ची होटल में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद पाया आग पर काबू। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेशकयासी। रियासत के बाद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान। कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियात कहीं और नहीं। भोपाल में आरोग्य मंथन प्रोग्राम से सदर रामनाथ कोविंद का खिताब। गुज़िश्ता 8 बरसों में अपने मादरे वतन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजकोट में अवामी तकरीब से वजीर आजम का खिताब।
अमेरिका ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की मजम्मत की। जो बाइडेन के जनूबी कोरिया और जापान के दौरे के इख्तिताम के चंद घंटे बाद किया गया था तजुर्बा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।